अच्छा चलें, आप उसी फ्रेंचाइज पे चले जाएं जी जी, और उनको जाकर कहें कि जी मुझे हेड ऑफिस से कॉल आई है जी, और मेरा जिस बंदे से आपने मिले थे ना उसी को ये बात करनी है ना, और अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड भी उसको देना है जी, वो आपको वही सिम वापस करेंगे, आपके नाम पे भी करेंगे जी, और चार्जेस भी कोई नहीं लेने, वो आपसे नहीं लेंगे। अगर वो आपसे लें जी 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 बोले, अगर वो आपसे लें आपने फिर मुझे इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है। हेलो एवरीवन, मैं ज़िशान और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। ये दिन बहुत ही अहम है मुसलमानों के लिए, ईद की अहमियत रखता है। जिस तरह से हम ईद पर खुशी मनाते हैं, जुमे के दिन भी हमें इसी तरह से तैयार होकर जुमे की तरफ जाना चाहिए, जुम्मा पढ़कर आना चाहिए, नमाज के लिए जाना चाहिए। बहुत ही बड़ा सवाब है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ब्रांड यूज़ करते हैं। अब उन ब्रांड्स में, उन कंपनीज में, उन नेटवर्क्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। एक दूसरे से निकलने के लिए, हराने के लिए एक दूसरे को वो बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके इलाके में अगर जो भी कंपनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, जिसकी जो ज़्यादा मजबूत होगी, वही ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते होंगे। जैसा कि मेरे इलाके में अगर जोंग, टेलीनार या कोई और कंपनी है, वो इस जगह पर अपनी सर्विस अच्छी तरह से दे रही है, तो लोग उसे ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। आज का टॉपिक जो है वो ये है कि अगर आप भी किसी भी नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं और आप फ्रेंचाइज, हेड ऑफिस या किसी भी जगह पर जाते हैं कोई मालूमात लेने या कोई सिम या किसी भी चीज़ का मुतालबा करते हैं वहाँ पर जाकर, और अगर उसकी प्राइस कम है और वहाँ पर आप जाते हैं और वो आपको ज़्यादा बताते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? जी हाँ, परचेज नहीं करना। आज के बाद इस वीडियो को आप देखकर कभी भी 1 रुपया भी ऊपर ना दीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं जोंग की फ्रेंचाइज पर गया। हमारे इलाके में जोंग की एक फ्रेंचाइज है और वहां पर मैं गया एक सिम लेने। मैंने इंटरनेट से भी सर्च किया था कि उसकी प्राइस क्या है। सिम की ऑफिशियली जो प्राइस थी वो कंपनी ने रखी हुई थी 200, और वहां पर जो बंदा बैठा था उसने 400 का मुतालबा किया कि ये 400 की सिम है, जबकि उसके सामने एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था और उस पर भी जो सिम की प्राइस थी वो 200 थी। तो मैंने उसे कहा कि यार ये 200 की है, आप 400 की दे रहे हैं। तो उसने मुझे ये कहा कि आपको जहां से मिलती है वहां से जाकर 200 की ले लो, हमारे पास 200 वाली नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या किया, मुझे सिम मिली नहीं मिली, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि उस सिम को मैंने कहां से लिया, मैं क्या करता अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह से हो जाता है कि एक चीज की प्राइस कम है और आपसे ज्यादा मांगे जा रहे हैं पैसे, तो आप क्या करें? आप वहां पर बेबस हो जाएं, आप वो चीज परचेज कर लें। आपको चाहे 200 300 की महंगी पड़ रही है आप ले लें, या आपको जिस तरह से मैंने डिसीजन लिया है, जिस तरह से मैंने किया है, उस तरह से करना चाहिए। हाँ, अगर मैं यहाँ पर ये डिसीजन नहीं लेता कि मैं उससे 400 की सिम ले लेता, यार मेरा काम होता है बस सिम लो, बस छोड़ो 200 की बात है, तो मेरे वो बुजुर्ग, वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई जाएंगे उस फ्रेंचाइज पर, तो वो भी इसी तरह से लूटते रहेंगे। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि 200 की बात नहीं है। 200 वहां पर मैं उसे 1000 भी देने के लिए तैयार था, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा काम होता है वेबसाइट पर और यूट्यूब चैनल पर भी। तो इस तरह से पूरी की पूरी आप वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में एक एक स्टेप आपको दिखाया जाएगा, एक एक स्टेप आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए, और आपके साथ भी अगर कहीं पर फ्रॉड हो रहा है, धोखा हो रहा है, या आपसे भी 1 रुपया भी ऊपर मांगा जा रहा है, कि अगर आप ये काम करते हैं जो मैंने किया है, तो आपको वो चीज फ्री में भी मिल सकती है। अगर फ्री में ना मिली तो वो आपको उसी कीमत में मिलेगी जो उसकी असल प्राइस है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मजीद इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के ऑप्शन को भी दबा दें।
वेलकम बैक। आज हफ्ता है और कल जुम्मा था। आधी वीडियो मैंने जुम्मे के दिन बनाई और आधी हफ्ते के दिन, तो इसी लिहाज से आप सबको हफ्ता भी मुबारक हो। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि अगर आप भी बहुत सारे नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर बात है हर कोई करता है, मतलब जोंग, टेलीनार, इन कंपनीज की हम बात कर रहे हैं। अगर इसके अलावा इससे हट कर भी अगर किसी ब्रांड या किसी कंपनी को आप यूज़ करते हैं और आप उसकी फ्रेंचाइज मतलब ऑफिस उसके जाते हैं और किसी भी चीज की मालूमात लेने या कोई चीज परचेज करने, मतलब वहां पर आपको भी लूटने की कोशिश की जाए, मतलब कम प्राइस वाली चीज आपको ज्यादा की बताई जाए, तो आप वहां पर क्या करें। मैंने क्या किया यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास इससे पहले जोंग से पहले मैं कौन से नेटवर्क को इस्तेमाल करता था। PTCL, ये ईवो मेरे पास 2 हैं, ईवो विंगल, और एक मेरे पास ईवो 4G है। मैंने इन तीनों को बंद करवा के कोने में फेंक दिया है। इसमें पैकेज था 2500 वाला पैकेज। इनकी ऐसी सर्विस है यहाँ पर, घटिया तरीन, बिल्कुल निचले दर्जे की ये सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं PTCL वाले। तो मैंने इनकी तीनों डिवाइस को बंद करवा के साइड पे रख दिया है। मैंने पैकेज भी इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद मैं जोंग की तरफ आया। जोंग की बोल्ट प्लस 4G ये जो है डिवाइस मैंने ली और इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। काफी आउटस्टैंडिंग, बहुत ही VIP किस्म की सर्विस है। अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि इनकी कैसी सर्विस है, कैसे सिग्नल है। 3G 4G बिल्कुल जबरदस्त है, हर चीज बिल्कुल सही चल रही थी। और कल मुझे एक सिम की जरूरत हुई तो मैं फ्रेंचाइज पर गया और वहां से मैंने एक सिम ली, रजिस्टर भी की अपने नाम पर। मेरे नाम पर रजिस्टर जब हो गई तो मैंने जब प्राइस का पूछा तो उन्होंने कहा 400 है। जैसे ही मैंने कहा कि यार हर जगह पर 200 की बिक रही है, 200 की मिल रही है, आप 400 की कैसे दे रहे हैं, और जबकि आपके सामने भी 200 लिखा हुआ है, तो उसने मुझसे वो सिम ले ली और अपने नाम पर रजिस्टर करवा ली। जी हाँ, मेरे नाम पर रजिस्टर करके फौरन से पहले इलीगल तरीके से उसने अपने नाम पर रजिस्टर कर लिया और उसने मुझे ये कहा कि जहां से आपको मिलती है सिम आप वहां से जाकर परचेज कर लो, बाय कर लो। तो मैंने क्या किया, चुप करके घर वापस आ गया, एक मासूम बच्चे की तरह। घर जब मैं आया दोस्तों, घर आते ही मैंने अपने एक दोस्त को कॉल खड़का दी कि आप अपने इलाके में जाओ अपने फ्रेंचाइज में और वहां से पूछो कि एक MBB डिवाइस के लिए अगर एक सिम निकाली जाए और उसके साथ 1+ ऑफर दी जाती है, 1+1 ऑफर की एक सिम दी जाती है, इन दोनों सिम की प्राइस पूछ कर आओ। तो उसने पूछा और मुझे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे डाली और मैंने 310 पर भी कॉल करके पूछ लिया था। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी थी कि इस MBB डिवाइस के लिए अगर आप एक सिम डुप्लीकेट निकलवाते हैं तो उसकी 100 रुपया प्राइस है, और अगर आप बिल्कुल न्यू रजिस्टर करवाते हो तो उसकी 200 है, और जो 1+1 ऑफर है वो बिल्कुल उसके साथ फ्री में दी जाती है। फिर मैंने क्या किया, 310 पर एक बार फिर कॉल की। हेल्पलाइन पर कॉल करने के बाद मैंने फिर डिटेल उन्हें बताई और अपनी कंप्लेन जो है वो दर्ज करवा ली। उन्होंने मेरी कंप्लेन फॉरवर्ड कर दी अपने सीनियर की तरफ और 24 घंटों के अंदर अंदर मुझे कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से एक कॉल आती है। भाई जोंग ने कमाल कर दिया, मेरा दिल खुश कर दिया। वहां से कॉल आती है और मुझसे तफसील पूछी जाती है कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, आपके साथ क्या मसला पेश आया। मैंने कहा कि यार 200 की सिम 400 की बिक रही है, सबको लूटा जा रहा है। तो उसने फौरन से पहले एक्शन लिया और उसने मुझे कहा कि 5 मिनट्स के बाद मैं आपको कॉल करता हूं। तो उन्होंने मेरे ख्याल में फ्रेंचाइज में कॉल की। उसके बाद मुझे फिर 5 मिनट के बाद कॉल आती है कि उस शख्स ने दोबारा 5 मिनट के बाद मुझे कॉल करके ये कहा कि आप किस जगह पर मौजूद हैं और कहां पर आपकी फ्रेंचाइज है। तो मैंने कहा कि मैं अभी जुम्मे का टाइम है, जुम्मा पढ़ कर ही जाऊंगा। ब्रेक के बाद उन्होंने कहा कि आप चले जाएं और आप उसी फ्रेंचाइज में जाकर उसी शख्स के पास जाकर वही सिम आप ले सकते हैं। अपना CNIC अपने पास अपने हमरा लेकर जाएं और वो शख्स आपको वही सिम रजिस्टर करके देगा, अपने नाम से आपके नाम पर करके देगा और बिल्कुल फ्री। जी हां, 200 भी नहीं लगे और बिल्कुल फ्री में मिल गए। और उसके साथ साथ जो 1+1 ऑफर सिम होती है वो तो होती भी फ्री है, तो वो तो फ्री मिली। और उसके साथ साथ ये जो 200 रुपए वाली 400 की डिमांड कर रहा था वो बंदा, तो उसने मुझे फ्री दी और उसके साथ साथ मुझे चाय भी पिलाई और सॉरी भी कर ली। मेरा नुकसान तो हो गया था तकरीबन 25-26 हजार का। 2 दिनों में मेरा नुकसान उसने किया। वो कैसे, मैं वेबसाइट पर जैसे कि आपको पता है काम करता हूँ, बहुत सारे ऑर्डर आते हैं
और YouTube चैनल भी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी जगह पर जाते हैं और वहां पर अगर आपसे ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं तो आप कभी भी ज्यादा पैसे ना दें। आप अपने साथ तो ज्यादती करते ही हैं, लेकिन उन लोगों, उन बेचारे लोगों जो अनपढ़ हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो कुछ नहीं जानते, वो जाकर भी फिर उसी तरह से लूटते रहते हैं। आपके पास पैसे हैं तो आप अपने पास रखें, आप कभी भी ज्यादा पैसे ना दें। फ्रेंड्स, यहां पर आखिर में मैं आपको एक कीमती बात बताना चलूं, एक अहम बात, कि अगर आप बहुत सारे नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको आपके इलाके में वो नेटवर्क अच्छा नहीं है, उसकी सर्विस अच्छी नहीं है, मतलब आप उसकी फ्रेंचाइज में जाते हैं, आपका काम नहीं होता, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाती, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप जोम की तरफ आएं, जोम के नेटवर्क को इस्तेमाल करें। पूरे पाकिस्तान में पावरफुल नंबर 1 पे है हर लिहाज से, और आज बिल्कुल इसका सबूत मेरे सामने है, आपके सामने है। बिल्कुल आपकी तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती हैं। इस तरह से नहीं कि जिस तरह से PTCL वाले करते हैं, एक बार जाओ, दूसरी बार जाओ, तीसरी बार, चौथी, एक ही कॉल पर वो सिम भी मुझे फ्री मिल गई और मेरा मसला भी हल हो गया। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके साथ भी इस तरह से कोई फ्रॉड कर रहा है, अगर आपको भी इस तरह से कोई लूट रहा है, तो आप भी आज के बाद मेरी तरह से एक हीरो बनकर एक हीरो का किरदार अदा करेंगे। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर अपने पाकिस्तान को सही रास्ते पर ला सकते हैं अगर हर कोई इस तरह से काम करे तो। ऐसा नहीं करना कि आप वहां पर जाएं और आप कहें कि यार 1-2 दिन जाया हो जाएगा, ज़ीशान भाई की तरह 25-26 हजार हम भी जाया कर बैठे तो कोई फायदा नहीं है, बस 200 लगाओ और काम हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो इस चीज को नहीं जानते, तो उन्हें भी इस तरह से लूट लेते हैं। अगर हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम वो गरीबों में बांट सकते हैं, ना कि हम ऐसे लोगों को पैसे देते जाएं और वो फिर इसी तरह से गरीबों मस्कीनों का खून चूसते रहें। ऐसा हम नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह आइंदा भी अगर मेरे साथ कोई इस तरह से वाकया पेश आया और मैं जिस तरह से उसे सॉल्व करूंगा वो आपको बताऊंगा। अगर आप मजीद इसी तरह से वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज।